नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सावन की पहली सोमवारी पर उमड़ा शिवालयों में जन सैलाब। सिग्नल खराब होने से 1.5 घंटे तक रेल सेवा हुआ बाधित। एक हादसे में घायल दरोगा की हो गई मौत। और हत्या के प्रयास में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तथा भाजपा नेता को AK-47 से हत्या करने की दी गई धमकी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सावन महीने के पहले सोमवार के अवसर पर आज जिले में सभी शिवालयों पर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। जन समूह और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने भी कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। इसी कड़ी में दिग्धेश्वर नाथ मंदिर का भी संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं के आने जाने के मार्ग व्यवस्था, पार्किंग स्थल, साफ सफाई, पेयजल तथा स्वास्थ्य शिविर को लेकर गहन अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक इंतजाम करें, कहीं भी किसी तरह के श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। साथ ही भीड़ प्रबंधन, तैनात पुलिस बल को लेकर आवश्यक जांच पड़ताल, यातायात नियंत्रण, महिला सुरक्षा, CCTV कैमरों से निगरानी, ड्रोन से सर्वेक्षण आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शिवरात्रि और श्रावण मास जैसे अवसरों पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे में हर स्तर पर सुरक्षा और सुविधा को लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पटनी में एक हादसा हुआ था जिसमें घायल दरोगा की अब इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही दरोगा का शव देर रात उनके घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। इसी बीच गार्ड ऑफ ऑनर के साथ छोटी गंडक नदी के तट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भटनी के रामपुर खुरहुरिया के रहने वाले वीरेंद्र, उम्र 53 वर्ष, पुत्र अमरनाथ, उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर प्रयागराज के मांडा में तैनात थे। 23 जून को अपने थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान वह घायल हो गए थे और हादसे में घायल होने के बाद उन्हें लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान अब उनकी मौत हो गई। छावनी रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल सिस्टम के खराब होने से कई ट्रेनें 1 से 1.5 घंटे तक विलंब से पहुंची, जिसको लेकर यात्रियों को भारी परेशानी हुई। देवरिया रेलवे स्टेशन पर भी वैशाली एक्सप्रेस लगभग 1.5 घंटे की देरी से पहुंची। ट्रेन में विलंब होने से लोगों को परेशानी हुई। अम्रपाली एक्सप्रेस भी लगभग आधे घंटे से अधिक विलंब से पहुंची और यहाँ काफी देर तक खड़ी रही। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की रोकथाम को लेकर लगातार पुलिस काम कर रही है। ऐसे में अब हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अभियुक्त विजय प्रताप यादव पुत्र श्रीकांत यादव ग्राम परास खाड़, थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर परास खाड़ा और कैथवलिया के मध्य नहर पुलिया के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है। इस पर हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज था। 2024 में ही इस पर मामला दर्ज हुआ था और तभी से यह आरोपी फरार चल रहा था। अब इसको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इधर देवरिया में मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज भाटपा रानी के प्रबंधक और भाजपा नेता राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह को मोबाइल पर फोन से बात करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। हालांकि देर शाम तक धमकी देने वाले का पता नहीं चल सका था। बताया जा रहा है कि भाटपा रानी उपनगर के रहने वाले राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह भाजपा नेता के साथ ही मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। उनका आरोप है कि वे देवरिया शहर में ही थे, तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आया और फोन करने वाले ने AK-47 से उनकी हत्या करने की धमकी दी है। अब पुलिस ने उनके आवेदन पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद के न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राम मिलन सिंह के निर्देशानुसार वन स्टॉप सेंटर में पीड़िताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवरिया मनोज कुमार तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पीड़िताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों का संरक्षण करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। समाज में पीड़िताओं की सुरक्षा
सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सजग रहने की बात कही। सचिव ने केंद्र पर उपस्थित पीड़िताओं से व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उन्हें आवश्यक जानकारियां भी दी। इधर बरौली से ग्वालियर जा रही महिला यात्री का नगदी और आभूषण वाला बैग चोरों ने उड़ा लिया। इस मामले में जीआरपी भटनी ने केस दर्ज किया है और जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के लखीसराय जनपद के झापानी थाना मेदनी निवासी संगीता कुमारी पुत्री सुनील कुमार बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस से ग्वालियर जा रही थी। उनको नींद लग गई। इसी बीच भाट पर रानी रेलवे स्टेशन के आसपास उनका बैग चोरी कर लिया गया, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और नगदी तथा कपड़े इत्यादि थे। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर खुकुंदू थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर 2 दिन पूर्व जमकर मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला समेत 13 लोगों पर अब केस दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के तितौली उर्फ डेहरी गांव में 2 पक्षों में हुई इस मारपीट में एक पक्ष से 4 और दूसरे पक्ष से भी 4 लोग घायल हुए थे। इसमें दूसरे पक्ष से पूर्व प्रधान पवन यादव और दुर्गेश यादव को चोटें लगी थी। अब दोनों तरफ से मामला दर्ज कर 13 लोगों पर केस हुआ है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सेवा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि बघौच घाट थाना क्षेत्र के पकड़ियार के रहने वाले चंद्रभान प्रसाद शौच के लिए गए थे, तभी एक व्यक्ति जो बिहार का रहने वाला है अपने 2 साथियों के साथ घात लगाकर बैठा था और इन पर हमला बोल दिया, जिससे वे घायल हो गए। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। में अभी तक बैतालपुर डिपो के आसपास तेल के अवैध कारोबार को लेकर खबरें सामने आई हैं, लेकिन अब रामपुर कारखाना क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर तेल से टैंकर निकालने का मामला सामने आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। पुलिस जांच कर रही है। वायरल हो रहे वीडियो के सत्यता की पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, परंतु बैतालपुर डिपो से देवरिया के अलावा गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़ और पड़ोसी देश नेपाल में भी टैंकर से तेल भेजा जाता है। हर दिन 5 से 600 टैंकर तेल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए रवाना होते हैं। डिपो के आसपास दशकों से अवैध तेल का कारोबार बड़े पैमाने पर पहले से ही चल रहा था। पुलिस की सख्ती बढ़ी और कार्रवाई भी हुई। अब रामपुर कारखाना क्षेत्र से भी बड़े पैमाने पर दिन दहाड़े टैंकर से तेल निकालने का मामला सामने आ रहा है। खबर मिलने के बाद अब जिला प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। पथरदेवा के रविंद्र किशोर शाही राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम दिखाई दी। इस दौरान कॉलेज के पूर्व छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में वर्ष 2023 की स्नातक पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय की टॉपर रही कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा पिंकी पटेल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परिक्षेत्र गोरखपुर डॉक्टर उदय भान और विशिष्ट अतिथि प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मुरारी मोहन शाही सहित तमाम गणमान्य लोगों ने किया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलवाया है। इस अभियान का जायजा स्वयं पुलिस अधीक्षक ने किया। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर निकले आम जन से सीधे उन्होंने संवाद किया। इस दौरान जन सामान्य के द्वारा इस अभियान की सराहना भी की गई। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को ड्यूटी के प्रति सजग रहने को लेकर उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही आम जन से संवाद स्थापित कर उनमें पुलिस के प्रति विश्वास और उनकी सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर निर्देशित किया गया। शराब के विरुद्ध देवरिया पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर भेड़िहरवा टोला लार मोड़ के पास एक 4 पहिया वाहन को पुलिस ने पकड़ा है, जो बिहार में 13 पेटी बंटी बबली शराब लेकर जा रहा था। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें एक आरोपी अमन वर्मा पुत्र धनंजय वर्मा, जो उत्तर प्रदेश के मोइल जनपद देवरिया का निवासी है, और दूसरा मिथुन चौहान, यह लार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों के पास से मिली शराब को जब्त कर दोनों को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सावन की पहली सोमवारी पर उमड़ा शिवालयों में जन सैलाब।
सिग्नल खराब होने से 1.5 घंटे तक रेल सेवा हुआ बाधित। एक हादसे में घायल दरोगा की हो गई मौत और हत्या के प्रयास में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार तथा भाजपा नेता को AK-47 से हत्या करने की दी गई धमकी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।